नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आप जुड़ चुके हो SBS क्लासेस के साथ और मैं हूं जयवीर गढ़वाल। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम बात कर लेते हैं राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती की। जी हाँ, जिसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है राजस्थान पशुधन सहायक भर्ती का। महिला एवं पुरुष दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और ये बिना CET की भर्ती है। इसके लिए आयु क्या रहने वाली है, इसके लिए क्या क्या योग्यता हैं, चयन किस आधार से होने वाला है और इसका वेतन कितना रहने वाला है, ये सभी जानकारी जान लेते हैं हम। और इसका पद कितने हैं इन 2041, ये पूरी जानकारी आगे वीडियो में जानेंगे। चलिए हम पूरे वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजस्थान पशुधन सहायक सीधी भर्ती, जिसे हम LSA भी कहते हैं, पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन सहायक पद का नाम भी। गैर अनुसूचित नॉन TSP के लिए 1820 पद है और TSP क्षेत्र के लिए 221 पद हैं। टोटल 2041 पद हैं। इस वीडियो में इससे संबंधित पूरी जानकारी जानेंगे। सबसे पहले आवेदन शुल्क की बात आती है। इसका आवेदन SSO ID के माध्यम से किया जाएगा। अगर आपका OTR किया हुआ है तो आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। अगर OTR नहीं किया हुआ है तो पहले आपको OTR कराना पड़ेगा। OTR का जनरल के लिए 650 रुपये और आरक्षित कैटेगरी के लिए 400 रुपये इसकी फीस रहती है। वो आगे जानते हैं इसका वेतनमान यानी मैट्रिक्स पे लेवल 8 दे है। अगर मैट्रिक पे 8 लेवल की बात की जाए तो 21,700 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये तक इसकी सैलरी रहती है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, इसमें लिखा है सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकग्निज्ड बोर्ड, मतलब फ्रॉम ये कह रहा है 12वीं पास होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यानी 12वीं इन्हीं सब्जेक्टों से की होनी चाहिए, अथवा एग्रीकल्चर या 12वीं आपको एग्रीकल्चर से की भी होनी चाहिए। यानी 12वीं पास होनी चाहिए, आपके पास बायो वगैरह ये होनी चाहिए, या आपके पास एग्रीकल्चर होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में एक कंडीशन और लिखी है इसने, 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी आपके पास 1 साल का LSA का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। 1 साल वाला हो या 2 साल वाला, आपके पास ये किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास वेटनरी की हुई है तो भी मान्य होगा। वेटनरी पता है, जो तैयारी करते हैं उनको पता है, वेटनरी पशुओं के लिए की जाती है। यानी योग्यता में इसने स्पष्ट लिखा है 12वीं पास तो होने चाहिए आप। अगर 12वीं में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 12वीं में आपके पास एग्रीकल्चर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इन्हीं के साथ एक कंडीशन और लागू है इसकी, 1 साल LSA का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अगर 2 साल का किया हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस में वेटनरी है तो भी ये कोर्स मान्य होगा। आगे आयु की बात करते हैं। आवेदक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष, यानी 1 जनवरी 2026 को 18 साल पूरी हो जानी चाहिए आवेदक की आयु, तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ, मतलब 1/1/2026 को 40 साल पार नहीं किया हो, 40 तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और 18 साल का पूरा होना चाहिए, कम न हो। इसमें छूट वगैरह भी है, वो आगे देख लेते हैं। आयु सीमा में छूट के प्रावधान, सामान्य वर्ग की महिला को 5 साल की छूट दी गई। जो सामान्य वर्ग है उसकी महिलाओं को 5 साल की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, MBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष यानी EWS के हैं तो उनको भी 5 साल की छूट दी गई है। यानी SC ST OBC और MBC EWS के पुरुष कैटेगरी के लोगों को 5 साल की छूट दी गई है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं, यानी ये कह रहा है SC ST OBC MBC और EWS की महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई है। सामान्य महिला तो 5 साल की छूट दी गई है। अगर इन कैटेगरियों में SC ST OBC MBC EWS की महिला है तो 10 साल की छूट दी गई है। और अगर SC ST OBC MBC और EWS के पुरुष हैं तो 5 साल की छूट दी गई है। आगे पंजीयन शुल्क की बात की जाए तो पंजीयन शुल्क तो आपको बता ही दिया, लेकिन आवेदन की तारीख कह रहा है भी 31/1/2025 से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, 1/3/2025 तक भरे जाएँ।
यानी 31 जनवरी से ये फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और 1 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा का कह रहा है परीक्षा 13/6/2025 यानी 13 जून को संभावित है। कंप्यूटर आधारित यानी CBT के माध्यम से भी हो सकती है, टेबलेट आधारित मतलब TBT के माध्यम से भी हो सकती है, ऑफलाइन भी यानी OMR के माध्यम से भी कराई जा सकती है। किसी भी माध्यम से आपसे परीक्षा करवाई जा सकती है। अगर बात की जाए अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई, 1 मार्च लास्ट तारीख है, अगर 1 मार्च तक फॉर्म भर दिया आपकी कोई त्रुटि हो गई, ये कह रहा है 1 मार्च के बाद में यानी 7 दिनों तक 7 दिवस के भीतर यानी 1 मार्च से 7 दिन हो जोड़े 8 मार्च तक, 1 मार्च को शाम को यानी फॉर्म बंद होने के बाद 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक को 300 रुपये का आप शुल्क जमा करवा कर अपने फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो वो संशोधन भी करवा सकते हैं आप इसमें। फिर आ जाता है इसमें परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा पैटर्न की बात की जाए तो भाग ए और भाग ब 2 होंगे। भाग ए में भी राजस्थान का इतिहास होगा, कला संस्कृति होगी, साहित्य होगा, परंपरा और विरासत होगी, राजस्थान का भूगोल भी होगा, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और समसामयिक यानी करंट जीके होगा। 50 प्रश्न आएंगे इनके। वेटरनरी साइंस के 100 क्वेश्चन आएंगे यानी 150 क्वेश्चन आए और 150 अंक के होंगे यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 150 अंक का और 3 घंटे का एग्जाम होगा आपका। 150 क्वेश्चन होंगे आपके पास और 3 घंटे का आपके टाइम होगा। ऑप्शन ये लिखा है बहुविकल्पीय है यानी OMR शीट में होंगे और ऑप्शन चार ऑप्शन तो आते ही हैं। अब की बार 5वां ऑप्शन ए भी आएगा, इसके लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। अगर आप किसी भी प्रश्न को करते हैं ABCD अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना ई ऑप्शन भरना अनिवार्य है। अगर 1/10 यानी 150 क्वेश्चन है, अगर 1/10 की बात की जाए 15 क्वेश्चन आपने बिना ई ऑप्शन वाले करिए मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं भरा छोड़ दिया है तो आपको डिबोर घोषित कर दिया जाएगा। और दूसरी शर्त इसमें है न्यूनतम 40% आपको आने चाहिए, अगर 40 से कम रह गए तो आपको इससे भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन है 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी यानी नेगेटिव मार्किंग भी 2 तरह की रहने वाली है इसमें, यानी नेगेटिव मार्किंग भी 2 तरह की रहने वाली है। यानी एक तो 1/3 का बोल रहा है ये यानी 1/3 ये नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दूसरी बोल रहा है कि अगर ई ऑप्शन वाले कोई भी ऑप्शन आपने नहीं भरा है, खाली छोड़ दिए 15 क्वेश्चन, तो आपको डिबोर घोषित कर दिया जाएगा और खाली रहेगा उसके लिए भी आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये है श्रेणी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं इसकी, वो दी आप पढ़ लेना। 1820 है, ये सीटें सामान्य के लिए है, ये SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, MBC के लिए और EWS के लिए, 12 जिले शहरिया के लिए, ये विकलांग भाई बहनों के लिए, ये TSP क्षेत्र के लिए, जिसे आप विस्तार से पढ़ लीजिए। चलिए साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।